हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम महोबा ज़िले के बारे में बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश का आज सबसे छोटा ज़िला है। इसके इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे कि महोबा का क्या इतिहास रहा और क्यों महोबा को आल्हा उदल की नगरी के नाम से खास तौर पर जाना जाता है। तो महोबा की शुरुआत खास तौर पर चर्चित है। महोबा चंदेल काल से प्रसिद्ध है, यानी कि 1000 वर्ष पहले महोबा एक राजधानी थी बुंदेलखंड की, जो आपने आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक ऐसा राज्य आता है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड की महोबा के राजा उस समय परमार, यानी कि आज से 900 वर्ष पहले। और यहाँ के दो वीर योद्धा थे, यानी कि दो सैनिक बोल सकते हैं, आल्हा उदल। आल्हा उदल के चर्चे आज पूरे भारतवर्ष में गाए जाते हैं। और एक कहावत भी है इनके साथ, कहा जाता है कि बड़े यम जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए डर जाए। तो आल्हा उदल कुछ इस प्रकार से इनकी गाथा है और वर्णन है। और परमार रासों में भी इन्हें अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है आल्हा उदल को। आल्हा उदल महोबा राजधानी थी। और महोबा का इतिहास बहुत लंबा है, क्योंकि महोबा को पहले महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता था। फिर खास तौर पर धीरे धीरे बदलाव होते हुए महोबा नाम पड़ा। और फिर उसके बाद यह फिर जिला बना। तो महोबा में आज आप देखेंगे, पहले आपको बता दूं, घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं। आप देख सकते हैं कीरत सागर, सूर्य मंदिर, खखरा मठ, मदन सागर और बहुत सी ऐसी तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, जहाँ आल्हा उदल के यहाँ किला भी बना हुआ है, जो ग्राम सालट में है। महोबा से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और महोबा में आज भी एक आल्हा बैठक, उदल बैठक, सभी लोगों की बैठक बनी है। कुछ इमारतें हैं जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाओगे। तो क्या होता है महोबा की शुरुआत, और महोबा जैसे ही कहते हैं कि कोई राज्य होता है, उस प्रकार एक राज्य की जो राजधानी के रूप में जाना जाता था। और राजधानी में ऐसे महान वीर योद्धा तो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर चाचा ताला सैयद भी थे। और साथ में क्या होता है कि जब महोबा क्या है, जैसे कोई आपने देखा हो उस समय कोई राज्य हो और अच्छी तरीके से संपन्न हो, फल फूल रहा हो, तो अचानक से जो बुरी लोगों की दृष्टि इस पर पड़ने लगती है आसपास के राज्यों में। क्योंकि महोबा के पास एक पारस पत्थर था। पारस पत्थर मैं आपको बता दूं क्या होता है असलियत में। पारस पत्थर वह होता है, जैसे आप एक मणि बोली जाती है, पारस मणि भी कहा जाता है। जैसे आपके एक हाथ में सपोर्ट देते लोहा है, और इस पारस पत्थर को टच करेंगे तो लोहा सोने में बदल जाएगा। अब बताइए, जिसके पास इतनी अच्छी एक ऐसी रहस्यमय कोई मणि हो या पारस पत्थर हो, तो वो तो ऑटोमेटिक धनी बनेगा इंसान, जाहिर सी बात है। और इसके बाद होने लगा इसी प्रकार से। आल्हा उदल के पास 5 घोड़े भी बताते हैं, जो हवा के समान उड़ा करते थे। और ऐसा भी तो इस प्रकार से, जो एक बार मांडवगढ़ के राजा यहाँ पर आक्रमण करते हैं। एक बार जो आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ पर आक्रमण किया, मगर हारे गए। और एंड में इनका बहुत लंबा इतिहास रहा इस महोबा का। और महोबा धीरे धीरे आज भी महोबा में एक उनकी याद में आप देखेंगे कि रक्षाबंधन के एक दिन बाद कजली मेला महोत्सव होता है, जिसमें कुछ हाथी, घोड़े, अनेक प्रकार की पुरानी परंपरा चली आई, वो आज भी दिखाई जाती है। तो महोबा में ऐसी तमाम चीज़ें हों, और आप जाओगे तो बहुत आपको घूमने के लिए भी मिलेंगे। तो इस प्रकार महोबा जिला कोई ऐसा वैसा जिला नहीं है। जिस तुलना अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऐतिहासिक जिला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी धरोहरें ऐसी अभी भी बची हुई हैं। वो रहस्यमय एक महल भी है, पारस पत्थर का भी इतिहास मिलता है, एक टूरिस्ट पॉइंट से भी जाना जाता है। तो महोबा के बारे में जितना कहें उतना कम है। और जब तक आप वहाँ पर देखेंगे नहीं और वहाँ पर जाएंगे नहीं, तो महोबा के बारे में नहीं समझेंगे। आखिरकार मैंने जितना हो सकेगा इतना आपको बता रहा हूँ। और चाचा ताला सैयद की मज़ार भी है, जो आल्हा उदल के गुरु रहे। और यहाँ के खास तौर पर राजा परमार थे, मलखान डेवा, ऐसे तमाम वीर योद्धा थे। और यहाँ पर आप जाएंगे तो इन योद्धाओं की इमारतें भी, आपको किले भी, बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो महोबा का इतिहास रहा दोस्तों, जो आज महोबा बोला जाता है। एक समय महोबा को महोत्सव नगर में भी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। और यह खास तौर पर मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पर लगा हुआ है महोबा। और खास बहुत कहानी हम पार्ट बाई पार्ट लेकर आएंगे। हालांकि मैं आपको छोटा सा ही इतिहास बता रहा हूँ क्या है महोबा में जो कहानी रही। कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी जिस दिन मैं आपको बताऊंगा कि आल्हा उदल की लड़ाई, मांडवगढ़ की लड़ाई, पथरीगढ़ की लड़ाई, ऐसी तमाम लड़ाइयाँ हैं, उनके बारे में बताऊंगा। मचला हरण के बारे में बताऊंगा।
मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, तो सिर्फ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम पार्ट लेकर आने वाले हैं इस चैनल पर और महोबा का इतिहास का वर्णन करेंगे। तो जय बुंदेलखंड भैया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।